दोस्तों, टाटा कंपनी की गाड़ियां जिसके फैन भारत में ही नहीं विदेशों में भी हैं, लेकिन इसकी एक कार को अपनी सफलता हासिल करने में इतनी मेहनत करनी पड़ी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। और कार का नाम था टाटा सफारी, जो बड़े अरमानों के साथ मार्केट में उतारी गई थी। ये देश की पहली एसयूवी थी, लेकिन इसके बावजूद फ्लॉप हो गई। लेकिन जिस कार को आम जनता ने नकार दिया, उसे भारतीय सेना ने पसंद बनाया और आज ये इंडियन आर्मी के टेरेन व्हीकल में शामिल है। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो कार आर्मी की पसंद बनी वो आम जनता के बीच फ्लॉप हो गई। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज टाटा कंपनी जिस तरह से पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम किए हुए है, उससे साफ हो जाता है कि उसमें कितनी काबिलियत है। वहीं उसकी गाड़ियों को लेकर लोग आंख मूंद कर उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि इसकी एसयूवी कार टाटा सफारी थोड़ा पिछड़ गई। वहीं मार्केट में मौजूद स्कॉर्पियो लोगों की पसंद बनती जा रही थी। दोनों टक्कर की गाड़ियां थी, लेकिन फिर भी सफारी पिछड़ गई। ये कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा टाटा सफारी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, 1990 में सीरा को लॉन्च किया गया था। ये पहली इंडियन कार थी, लेकिन उस वक्त भारत में कार खरीदने का इतना मार्केट नहीं था। उसके बाद साल 1994 में टाटा ने टाटा सूमो को लॉन्च किया, जो 10 सीटर एसयूवी कार थी। इसे टाटा ने आर्मी के लिए बनाया था। इसके साथ ही इसे ऑफ रोड को देखते हुए बनाया गया था। ये कार काफी पॉपुलर हुई। बताया जाता है कि अपने लॉन्चिंग के 3 साल में ही इसकी 100 यूनिट बिक गई। इसके बाद पूरे कार मार्केट में टाटा कंपनी की धूम मच गई। भारत में अपनी सफलता के बाद उसने मॉडल ऑफ ग्लोबल तौर पर सक्सेस होने के लिए टाटा सफारी को उतारा। साल 1998 में टाटा सफारी लॉन्च की गई। ये 7 सीटर एसयूवी थी, जो 2 लीटर पैगेट टर्बो डीजल इंजन के साथ आई थी। इसका इंजन 90 हॉर्स पावर और 186 न्यूटन मीटर पावर जनरेट करता था। इस कार की कीमत 8,25,000 रुपए के लगभग थी। इस कार का वजन 2 टन था। ग्लोबल तौर पर अपने मार्केट को बढ़ाने के लिए टाटा ने इस कार को विदेश में लॉन्च करने का प्लान बनाया और $20,500 की कीमत पर इसे यूरोप में लॉन्च किया गया। इसमें टाटा को सफलता भी मिली। 2 साल में यूरोप में टाटा ने टाटा सफारी की 2,508 यूनिट्स बेच दी, जो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लोगों की पसंद बनने के पीछे इसका सबसे बड़ा कारण था इसका बोल्ड लुक और कंफर्ट। इसकी सफलता के 5 साल बाद टाटा ने इसे अपग्रेड करते हुए इसके इंजन को और ज्यादा पावरफुल बनाया, जिसमें 135 हॉर्स पावर का 2.1 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया। तब इसकी कीमत 9,35,000 रुपए रखी गई। ग्लोबल तौर पर टाटा सफारी धमाल मचा रही थी, लेकिन तभी मार्केट में कुछ हुआ और टाटा सफारी को बड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ा। दरअसल टाटा सफारी के सामने अब महिंद्रा स्कॉर्पियो आ गई थी। साल 2006 में महिंद्रा की एसयूवी कार स्कॉर्पियो लॉन्च की गई। इसकी खासियत यह थी कि इसमें 2.6 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन था, जो लगभग 116 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। वहीं इसकी कीमत 5.5 लाख रुपए ही थी। ये 7 सीटर कार थी। अपनी कम कीमत और सफारी से ज्यादा दमदार इंजन के कारण स्कॉर्पियो लोगों की पसंद बन गई और स्कॉर्पियो का मार्केट बढ़ता चला गया। वहीं टाटा मोटर्स की सफारी की सेल गिरती चली गई। अपनी गिरती सेल को बचाने के लिए सफारी के इंजन को और ज्यादा मजबूत बनाया गया। साल 2005 में 3 लीटर डी कोर डीजल इंजन के साथ इसे फिर से लॉन्च किया गया। ये इंजन 113 हॉर्स पावर और 300 न्यूटन मीट्रिक टॉर्क जनरेट करता था। साथ ही ये यूरो 3 एमिशन को भी मैच करता था। वहीं इसकी कीमत को कम करते हुए इसे 6,40,000 रुपए में लॉन्च किया गया। दोनों कारों के बीच कांटे की टक्कर बनने लगी थी, लेकिन स्कॉर्पियो का क्रेज लोगों के बीच कम नहीं हुआ। वहीं महिंद्रा में साल 2009 में अपनी कार स्कॉर्पियो को अपग्रेड करते हुए फेबस एम हॉक इंजन देना शुरू कर दिया। ऐसे में सफारी की मुश्किल और बढ़ गई। महिंद्रा का इंजन 140 हॉर्स पावर का था। इतना ही नहीं, ये CRDI तकनीक पर आधारित था, जिसके कारण इस इंजन की रिफाइनमेंट और फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बेहतर हो गई थी, जिससे स्कॉर्पियो की सेल बढ़ती चली गई। साल 2011-12 में महिंद्रा की सेल लगभग 50,000 के पास पहुंच गई। वहीं टाटा की सेल 16,000 पर ही अटक गई। दोस्तों, इन सब बातों के सामने आने के बाद यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर टाटा सफारी क्यों पीछे रह गई, जबकि उसकी खासियत स्कॉर्पियो से कम नहीं थी। उसका इंजन भी दमदार था, फिर भी स्कॉर्पियो आगे रही। दरअसल दोस्तों, टाटा की गाड़ियों को लेकर लोग रिलायबिलिटी फेस कर रहे थे। इसके साथ ही टाटा की गाड़ियों का लुक और फीचर लगभग एक जैसा ही था, जिसके कारण लोग टाटा से दूरी बनाने लगे। इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए टाटा ने अपनी नई सफारी फिर से लॉन्च की, जिसका नाम रखा गया टाटा सफारी स्टॉर्म। ये बहुत अलग और दमदार गाड़ी थी। इस नई सफारी में इंजन से लेकर फीचर्स सब कुछ अलग था। इस कार में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल CRDI इंजन दिया गया। ये वेरिएबल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। इसीलिए ये 148 हॉर्स पावर और 320 न्यूटन मीटर टॉर्क देता था। इस स्टॉर्म का नया एडिशन भी निकाला गया। इतनी मेहनत के बाद भी टाटा स्टॉर्म स्कॉर्पियो को हरा नहीं पाई। उसकी सेल ज्यादा नहीं बढ़ पाई, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था और स्टॉर्म ने महिंद्रा की स्कॉर्पियो को पीछे कर दिया। दरअसल टाटा ने महिंद्रा को इंडियन आर्मी के टेरेन व्हीकल में मात दे दी। दरअसल उस वक्त इंडियन आर्मी मारुति सुजुकी की जिप्सी को रिप्लेस करने का प्लान बना रही थी। तब सेना की पसंद टाटा स्टॉर्म बनी। साल 2016 भारतीय सेना की तरफ से टाटा स्टॉर्म की 3,192 यूनिट्स की मांग की गई, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी भरा गया। वहीं इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए पहले सेना ने टाटा
सफारी को पहाड़ों पर, रेगिस्तान में, बर्फीले मैदानों पर हर जगह चलाकर देखा और यह हर जगह पास हुई। उसके बाद सेना ने टाटा को चुन लिया। दोस्तों, यहाँ आपके मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आखिर सेना ने मारुति सुजुकी की जिप्सी को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल दोस्तों, भारतीय सेना में मारुति सुजुकी जिप्सी के इस्तेमाल को लेकर बताया गया कि 500 किलो का ही पे लोड ले जा सकती थी। जैसे जैसे भारतीय सेना एडवांस होती जा रही थी, वैसे वैसे उनकी जरूरतें बढ़ती जा रही थी और उन्हें करीब 800 किलो पे लोड ले जाने वाली गाड़ी की जरूरत पड़ी, जिसके बाद जिप्सी को रिप्लेस करते हुए स्टॉर्म को शामिल करने का मन बनाया। साल 2013 में RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि उन्हें 800 किलो पे लोड कैरी करने वाली गाड़ी चाहिए जो हार्ड टॉप कैपेबिलिटी के साथ। इस कंपटीशन में महिंद्रा, होंडा, फोर्ड जैसी कुल 15 कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें फाइनल तक महिंद्रा और टाटा ही पहुंच पाए। इसके बाद दोनों कारों के बीच टक्कर शुरू हुई। दोनों कारों को वर्सेटाइल वेदर में उतारा गया, जिसमें जमशेदपुर, सिक्किम जैसे एरियाज चुने गए। वहीं बारिश के लिए हंसीमारा को चुना गया, जिसमें दोनों ही पास भी हो गई। उसके बाद फाइनल बीट के लिए दोनों को बुलाया गया, जिसमें टाटा ने जीत हासिल की। लेकिन इंडियन आर्मी के लिए बनी इन सफारी स्टॉर्म में स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले कुछ बदलाव किए गए हैं। इनका पेंट भी अलग है। फ्रंट और रियर बम्पर पर ब्लैकआउट लैंप्स हैं, जो एक हॉरिजॉन्टल लाइट बीम को प्रोजेक्ट करते हैं। कुल मिलाकर देखें तो आर्मी के लिए बनी इन गाड़ियों को ज्यादा मजबूत बनाया गया है। टाटा सफारी स्टॉर्म में हार्ड टॉप, 800 किलोग्राम लोडिंग क्षमता और एयर कंडीशनिंग आदि फीचर्स शामिल हैं। टाटा मोटर्स ने आर्मी को दी जाने वाली सफारी स्टॉर्म को स्पेशली मैटे ग्रीन कलर से पेंट किया। इसमें क्रोम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ तक कि प्लास्टिक पार्ट्स को भी हरे रंग से रंगा गया है, ताकि ये बॉडी के कलर से मैच करें। इसमें फुटबोर्ड और रूफ रेल्स, दो ऐसी एक्सेसरीज हैं जिनको हरे रंग से नहीं रंगा गया है। टाटा सफारी के आर्मी एडिशन में आगे और पीछे ब्लैकआउट लैंप दिए गए हैं। ऐसा इसलिए ताकि युद्ध जैसी स्थिति में इसे रात में आसानी से देखा ना जा सके। इस मॉडल में सेनाओं के अभियान में सहायक ABS, रिकवरी हुक, जेरिकेन, फॉग लैम्प जैसे फीचर्स हैं। इसके अलावा इसमें AC, पावर विंडो दी गई है। इसमें 6 लोग बैठ सकते हैं। इंटीरियर के लिहाज से देखें तो इसमें बेहतरीन अंडर बॉडी सेफ्टी दी गई है। इसका सस्पेंशन भी जबरदस्त बनाया गया है। इसमें हाई ग्राउंड क्लियरेंस, 4 व्हील ड्राइव और लेडर ऑन फ्रेम चेजेस दी गई है। टाटा सफारी स्टॉर्म आर्मी एडिशन में 2.2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन दिया गया है, जो 154 bhp का पावर और 400 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से लेस किया गया है। दोस्तों, भले ही टाटा सफारी महिंद्रा की स्कॉर्पियो को बीट नहीं कर पाई हो, लेकिन इसके आर्मी वर्जन ने सभी को पीछे छोड़ दिया है और अपनी ताकत को साबित किया है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं।